नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको कौन कौन सी वो खबरें हैं जो यूपी की सियासत को गरमा रही है। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत में बात संभल की। संभल हिंसा पर आधारित कल्कि संभल फिल्म के पोस्टर रिलीज होते ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान के हिंदुओं के खिलाफ बयान देने पर हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। शब-ए-बारात की रात माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कब्र पर फूल चढ़ाया गया। ये फूल कुछ जिहादियों ने चढ़ाई, जिसे लेकर अब खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ कसारी मसारी कब्रिस्तान। शामली के एक मंच से स्वामी राम विशाल महाराज ने सपा सांसद इकरा हसन को 3 तलाक और हलाला से कैसे बचना है ये बताया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले स्वामी राम विशाल महाराज। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उत्तराखंड की, जहां मदरसा बोर्ड को खत्म करने के मामले में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल से जुड़ी है। संभल का पिछले कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। माहौल गरमाने के कई कारण हैं। संभल में शिवरात्रि को लेकर पीस कमेटी मीटिंग कर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अराजकता न फैले। पुलिस अलर्ट मोड में है और इसी बीच संभल हिंसा पर बन रही फिल्म कल्कि संभल का जब से पोस्टर जारी किया गया है, तब से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनका परिवार परेशान है। परेशान होने का कारण ये है कि पोस्टर में 2 मुस्लिम सांसदों को विलेन के रूप में दिखाया गया है, जिसमें एक संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क है और दूसरे उनके दादा शफीकुर रहमान है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन दोनों को ही विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। और अब इसी फिल्म को लेकर अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1978 के संभल में जो दंगे हुए उसके पीछे हिंदू है। उन्होंने सीधे सीधे संभल हिंसा के पीछे हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया, यानी जिन सांप्रदायिक दंगों में हिंदुओं की जान गई और पलायन पर फिल्म बन रही है कि लोगों को पता चले कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। आज उसी फिल्म को लेकर संभल सांसद हिंदुओं पर उंगली उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, संभल हिंसा के मामले में सांसद के पिता ने अपने पिता शफीकुर रहमान और बेटे बर्क दोनों को क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर हमारे परिवार को फंसा रही है, हमें विलन की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने फिल्म कल्कि संभल को लेकर भी कहा कि फिल्म में अमित जानी ने अगर इस फिल्म को रिलीज किया तो उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पहले तो सवाल यही उठता है कि आखिर ममलूकुर रहमान ये कैसे कह सकते हैं कि दंगे के जिम्मेदार हिंदू हैं। मतलब संभल में हिंदुओं ने ही दंगा कराया और हिंदू ही पलायन करके चले गए, ये कैसे हो सकता है। संभल हिंसा की फाइल को जो हाल ही में खुली थी वो तो कुछ और ही कहती है। उसके हिसाब से आजादी के बाद संभल में जो भी दंगे हुए उसने संभल की डेमोग्राफी को ही बदल कर रख दिया। कुछ दंगों ने मुस्लिमों की आबादी को 80 से 85% तक पहुंचा दिया। और हिंदुओं का हाल आज संभल में यह है कि जिस संभल की पहचान धार्मिक नगरी से होती थी, आज वहां से ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। ये फर्क दिखाता है कि हिंदू दंगों के पीछे जिम्मेदार था या प्रताड़ित था। इसलिए अगर संभल सांसद का परिवार अपना दामन साफ करने के लिए हिंदुओं पर कीचड़ उछालेगा तो आखिरी में वही फंसेगा। खैर, अब सांसद के पिता के बयान के बाद क्या कुछ होता है संभल में, क्या माहौल बनता है, यह अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो शब-ए-बारात से जुड़ी है। शब-ए-बारात के त्योहार ने अब खुफिया एजेंसी को एक्टिव कर दिया। दरअसल शब-ए-बारात के दिन जब मुस्लिम समुदाय के लोग प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां अतीक और अशरफ अहमद की कब्र पर फूल चढ़े हुए थे।
इस इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है कि ये पता लगाने की कोशिश है कि तीनों की कब्र पर क्या वास्तव में फूल चढ़ाए गए, और यदि ऐसा है तो फिर फूल किसने चढ़ाया, फूल चढ़ाने वाला कौन है। खुफिया विभाग ये भी जांच कर रहा है कि वायरल वीडियो और तस्वीर कब का है। उसमें देख रहे हैं कि लोग कौन है, फूल चढ़ाने के पीछे कोई संगठित गतिविधि तो नहीं है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक तो शब बारात की रात कब्रिस्तान में अतीक अशरफ के कुछ करीबियों के पहुंचने की सूचना मिली, लेकिन वो नहीं आए। पुलिस और खुफिया एजेंसी के हिसाब से प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अतीक के दोनों छोटे बेटे अज़म और अबान कब्र पर नहीं पहुंचे। और रही बात बाकी सदस्यों की, तो अतीक अशरफ की पत्नी और उसकी बहन 2 साल से फरार चल रही है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली झांसी जेल में। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि फूल चढ़ाने वाला कौन हो सकता है। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही सूचनाओं की सच की जांच में जुट गई है और कब्रिस्तान क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब फूल चढ़ाने वाले लोग कब तक पकड़े जाते हैं और वो कौन है, यह अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो स्वामी राम विशाल महाराज से जुड़ी है, जिन्होंने शामली के खुले मन से सपा सांसद इकरा हसन को 3 तलाक और हलाला से जुड़ी बातों पर टिप्पणी कर दी। ये टिप्पणी स्वामी राम विशाल महाराज ने शामली के गांव कंडेला में एक हिंदू सम्मेलन के दौरान दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि आखिर राम विशाल महाराज ने क्या कहा। जब इकरा बनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से कि आए और कंडेले के किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, कराई करके दिखाए। और इससे फायदा कंडेले को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये कंडेले गाँव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। टिप्पणी का ये वीडियो 51 सेकंड का है जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वामी राम विशाल दास महाराज मंच से इकरा हसन को 3 तलाक और हलाल से बचने के तरीके बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे इकरा हसन चुनाव के दौरान गुज्जर बहुल क्षेत्र में खुद को गुज्जरों की बेटी बता रही थी और इसी आधार पर वोट मांगे, जिसके तुरंत बाद उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे वीडियो वायरल होने के बाद से इकरा के समर्थकों में नाराजगी है। उनके समर्थक इसे नारी शक्ति का अपमान और चुनावी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दे रहे हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा यह अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जुड़ी है। उत्तराखंड में जुलाई 2026 में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। सीएम धामी ने इस साल जुलाई में सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। सीएम धामी के निर्देश के बाद बोर्ड में प्रोफेसर और विद्वानों को मनोनीत किया गया था, जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे। लेकिन अब मदरसा बोर्ड को खत्म करने को लेकर प्रतिक्रिया भी आ रही है। मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है और अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो वही दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल
लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को कानून और देश के संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को अफसोसजनक बताते हुए इसे देश के कानून और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार दिया है। यही नहीं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने उत्तराखंड सरकार के फैसले की निंदा करते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के साथ हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ऐसा कहा। हालांकि धामी सरकार का कहना है कि ये फैसला मदरसों की शिक्षा क्वालिटी को बढ़ाने और मुसलमानों के बच्चों के भविष्य को सोचकर किया गया है। खैर, सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड का क्या माहौल रहता है यह भी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।